नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। मैं सुलभ मिश्रा इस वक्त मौजूद हूं बेरमो विधायक जयमंगल सिंह अनूप सिंह जी के साथ और बताते चले कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे भारत देश के भीतर कई राज्यों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जयमंगल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो रैली हो रही है संविधान बचाओ, क्यों लगता है ऐसा कि संविधान खतरे में है? कि आप देश के स्तंभ होने के बाद ये पूछिएगा कि क्यों लगता है ऐसा, तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आप देखें कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार तमाम उन राइट्स को बदलकर अपने राइट्स को इम्पोज कर रही है, संविधान में तब्दीली कर रही है, एक्ट्स को बदला जा रहा है। जैसे आप कोल फेडरेशन की ही बात कर लें, कोल इंडस्ट्री की ही बात कर लें, तो कोल मिनरल प्रोटेक्शन एक्ट से कोयले को निकाल दिया गया। आम नागरिकों को जो सुविधा इंदिरा गांधी जी ने दिया था उसे हटाकर प्राइवेट कंपनीज को कोल ब्लॉक्स दे दिए गए। सरकार पहले कोयला बेचती थी, अब आम आदमी कोयला बेच रहा है। हमारे हिंदुस्तान की 93% आज भी एनर्जी सोर्स थर्मल बेस्ड है और हमारे पास फ्यूचर में उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, लेकिन हम कोयले का उत्पादन बड़े पैमाने पर करके और प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुँचाकर कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान को खतरे में डाल रहे हैं। आप संविधान बचाओ रैली की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से मुख्य चुनाव आयोग का चयन हुआ और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही को हटा दिया गया और उसमें होम मिनिस्टर को डाल दिया गया। ये जो सब चीज़ें घट रही हैं, जाति को अलग जाति से लड़ाना, धर्म को अलग धर्म से लड़ाना, जब संविधान बना था तो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए बना था। जब संविधान बना था तो हर एक मज़हब के लिए बना था, हर एक धर्म के लिए बना था। आज कहीं ना कहीं उनसे भटक कर हम एक नए संविधान की रचना और कल्पना कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कमज़ोर करने वाली है। तो इस बार जो आयोजन हो रहा है रांची के भीतर मैदान है वहाँ पे पुराने विधानसभा का, तो क्या लगता है ये जो महारैली है ये किस हद तक सफल रहने वाली है? देखिए, सफल तो होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष उसको माने या ना माने, हम सत्ता में जो बैठा हुआ हमारे जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो माने या ना माने, लेकिन सक्सेस तो होगा। सक्सेस इसमें भी होगा कि ये 400 पार का नारा देते थे, ये कितने सीट पर जाकर अटक गए। तो कहीं ना कहीं संविधान को खतरे में देखते हुए लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया और इस बार भी मीडिया उसे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जिस हिसाब से लोगों के बीच में जागरूकता फैल रही है, जो घटना वो देख रहे हैं और जो घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान में इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखें कि जनगणना की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, अन्य विपक्ष दल बात कर रहे थे। आखिर क्या हुआ रातों रात? मोदी सरकार को जनगणना कराने के लिए अनुमति देनी पड़ी कैबिनेट से। तो कहीं ना कहीं जब प्रेशर पड़ता है या फिर जब लोगों को लगता है कि नहीं, हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है, हमारे ऊपर भी हमारी हिंदुस्तान की जनता है, उनके ऊपर भी हिंदुस्तान का संविधान है, तो इम्पैक्ट पड़ता है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जो संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसमें लगभग 105 या 106 जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो कांग्रेस के सेशन में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस कुछ अपने हित के लिए काम भी कर रही है। हालांकि इस बात का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहला बात तो मैं बता दूं, जो विपक्ष आज ये बोल रहा है, इन्होंने संविधान को नहीं माना था, इन्होंने संविधान को फाड़ा था, इन्होंने संविधान को जलाया था। इसी विपक्ष ने हमारे हिंदुस्तान का झंडा आज़ादी के 70 साल तक नहीं फहराया था। तो ये तो अपने RSS कार्यालय में, तो ये तो पूरा देश जानता है। और किसकी बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी ने और हमारे जो लोग थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जिस हिसाब से आहुति दी और उन्होंने जो संविधान की रचना करने के लिए कमेटी बनाया, उस कमेटी को सम्मान देने के लिए ये विपक्ष नहीं था। उस कमेटी को सम्मान देने के लिए हमारी पार्टी थी। जब बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने गए थे और वो चुनाव हार गए थे और उनका एक ही विधायक था और वहां से राज्यसभा उनको इस विपक्ष ने नहीं भेजा था, हमारी पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजा था और कांग्रेस के विधायक लोगों ने उनका समर्थन दिया था। संविधान सभा में भी संविधान सभा में भी हम ही लोग। तो ये बात इनके मुंह से बोलना ये ठीक नहीं लगती। संविधान की इन्होंने कल्पना नहीं की थी, आज ये संविधान को बचाने की बात करते हैं। आज ये संविधान को अमेंडमेंट जिसने किया उसको आरोप लगाने की बात करते हैं। पहले संविधान का इतिहास भी तो इनको याद रखना चाहिए कि इन्होंने संविधान का विरोध किया था। जी बिल्कुल।
जयमंगल जी बेबाक नेता हैं और बेबाक तौर पे कहते भी हैं, और उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि संविधान की जो बात कर रहे हैं वो खुद कहीं ना कहीं पे संविधान को नहीं मानते हैं।